स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। शुक्ला जी 100 करोड़ रुपए बना चुके थे, डीएसपी रहे और 10 साल की नौकरी में अच्छा खासा रुपया बना लिया अखिलेश के साथ मिलकर। लेकिन अब शुक्ला जी को भारी पड़ गया ये रुपया बनाना, क्योंकि सीएम योगी ने एक्शन ले लिया, सरकार ने एक्शन ले लिया है। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ी खबर ऋषिकांत शुक्ला ही है। पूरी खबर क्या है आपको एक बार थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। दिखाएगा जीएफएक्स के माध्यम से कि कैसे किस तरीके से शुक्ला जी ने मामला सेट किया अपना। डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला का मामला यह है कि बेनामी संपत्ति के माध्यम से 100 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित कर ले और बहुत कम वक्त में एसआईटी ने ऋषिकांत शुक्ला से जुड़ी 12 संपत्तियां ट्रेस की, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है और बहुत सूझबूझ के साथ ये संपत्तियां बनाई गई। इनमें कानपुर के आर्यनगर में 11 व्यावसायिक दुकानें भी शामिल हैं। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने 10-15 सितंबर 2025 को सतर्कता विभाग को रिपोर्ट भेजी। उसके बाद जांच की गई और फिर उसके आधार पर निलंबन और जांच के आदेश जारी हुए और अब डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला की मुश्किलें बढ़ गई हैं और जो 100 करोड़ बनाए थे अब उसका हिसाब भी हो गया है। तो ऐसे में डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला का ये पूरा मामला है और अखिलेश दुबे के साथ मिलकर शुक्ला जी ने ये पूरा मामला सेट किया। कानपुर में एकदम मौज में रहते थे, पूरी गैंग थी इनकी। हालांकि पुलिस वाले हैं लेकिन फिर भी ऐसे आरोप इन पर तमाम लगे हैं। अब अखिलेश के साथ क्या कुछ इनके संबंध थे, कैसे उनकी दोनों की बनती थी, कैसे दोनों मिलकर लूटते थे, ये आपको बताते हैं। दिखाइएगा। ऋषिकांत और अखिलेश दुबे करीबी हैं। कानपुर में अखिलेश दुबे गिरोह चलाकर फर्जी मुकदमा कराकर लोगों को फंसाने और वसूली और कब्जे का काम करता रहा अखिलेश दुबे और उसने बहुत संपत्ति बनाई। इस गठजोड़ में पुलिस, केडीए यानी कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और अन्य विभागों ने खूब हेल्प की। ऋषिकांत भी अखिलेश दुबे के करीबी हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी में भागीदार हैं और इन सब ने मिलकर ये प्रॉपर्टी बनाई और इस प्रॉपर्टी को बनाने के साथ ही अलग अलग जगहों पर दुकानें बना ली और केवल 10 साल की नौकरी। अब इसके बाद बयान आया है संयुक्त पुलिस आयुक्त एवं कानून व्यवस्था आशुतोष कुमार का। उन्होंने इस मामले में क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। सर, ऋषिकांत शुक्ला वाले मामले में क्या पूरी जानकारी है? कि कल शासन का एक आदेश हम लोग को प्राप्त हुआ है जिसमें ये जानकारी दी गई है कि जो हमारे पूर्व सीपी थे उनके रिकमेंडेशन पर ऋषिकांत शुक्ला जो यहाँ पे कई पदों पर नियुक्त रहे हैं उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच शुरू कर दी गई है। बाद में ये भी पता चला कि उनका निलंबन कर दिया गया। कानपुर में किस तरीके से उनका क्या रोल रहा था और किस तरीके से अखिलेश दुबे के साथ संबंध पाए गए थे कि जिस पर कार्रवाई की गई? हाँ, देखिए, इसमें जो एसआईटी को जांच दी गई थी उसका कुछ ब्रीफली यह है कि वो अखिलेश दुबे के साथ मिलकर के उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों के माध्यम से कई प्रॉपर्टी अर्जित की हैं और प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से भी बहुत मदद करी और जिसकी वजह से अखिलेश दुबे इतने लोगों को प्रताड़ित कर पाए और उनका रोल पाया गया। उनकी संपत्तियों की जब जांच कराएगी तो अगल बगल के जिलों में उनकी करीब 92 करोड़ की तो संपत्ति मिली है और अन्य भी जो एसेट्स मिले हैं उनकी जानकारी एसआईटी ने कमिश्नर साहब को दी। कमिश्नर साहब ने उस पर सहमति जताते हुए उसको डीजीपी सर को विजिट किया था। बस। तो प्रशासन की तरफ से पूरी जानकारी दी गई कि कितनी चल और अचल संपत्तियां हैं, किस तरीके से उन्हें जब्त किया गया। अब चलिए आपको ये मामला और थोड़ा विस्तार से बता देते हैं, क्योंकि इसमें केवल 2 किरदार ऋषिकांत दुबे या अखिलेश दुबे ही नहीं, ऋषिकांत शुक्ला या अखिलेश दुबे नहीं है, एक बड़ा सिंडिकेट है। दरअसल कानपुर में अखिलेश दुबे प्रकरण में सोमवार को डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला के निलंबन के तौर पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। इससे पहले अखिलेश के करीबी रहने के आरोप में इंस्पेक्टर आशीष द्विवेदी को निलंबित किया गया। उस पर पुलिस कार्यालय में स्थित शिकायत प्रकोष्ठ में तैनाती के दौरान बीजेपी नेता रवि सतीजा को अखिलेश दुबे के कार्यालय तक पहुंचाने का आरोप लगा। हालांकि अखिलेश के करीबी रहे लखनऊ में तैनात डिप्टी एसपी विकास पांडे, हरदोई में डिप्टी एसपी संतोष कुमार सिंह, केडीए वीसी के पीए रहे महेंद्र कुमार सोलंकी और कश्यप कांत दुबे पर कार्रवाई होना बाकी है और इसके अलावा भी
तमाम ऐसे किरदार हैं जिन पर अभी कार्रवाई होनी है। प्रशासन ने बताया कि निलंबन कर दिया गया है और जिन पदों पर नियुक्त रहे उन पदों से उन्हें हटा दिया गया है। विजिलेंस की जांच भी हुई और उसके बाद ही निलंबन किया गया। तो डीएसपी साहब ने जो पैसा कमाया 10 साल में केवल 100 करोड़, अब उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। कानपुर में एसआईटी की जांच में पाया गया कि उन्होंने अपने संबंधों का उपयोग करते हुए अखिलेश दुबे के साथ मिलकर अपने कई रिश्तेदारों के माध्यम से अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक धन लाभ कराया है। मतलब कि साम दाम दंड भेद हर तरीके से पैसा कमाया है। अब प्रशासन की तरफ से बताया गया कि लगभग 92 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां पाई गई। इन संपत्तियों की कोई विस्तृत जानकारी दी ही नहीं गई है कि कैसे इन्हें हथियाया गया, किस तरीके से इन संपत्तियों को अपने कब्जे में लिया गया। तो शुक्ला जी और दुबे जी मिलकर कानपुर में इतना बड़ा खेल कर गए पिछले 10 साल में। और इसके अलावा हरदोई हो, लखनऊ के कई अधिकारी हों, अखिलेश दुबे के सब करीबी। अब आप सोचेंगे अखिलेश दुबे कौन है? अखिलेश दुबे एक वकील, और वो इसी तरीके से फ्रॉड करता था, लोगों को अलग अलग मुकदमे में फंसाता था और फिर उसके बाद प्रशासन के साथ मिलकर उगाही किया जाता था। ये जो वकील साहब चल रहे हैं, इन्होंने जानकारी दी है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में अखिलेश दुबे और शुक्ला जी ने मिलकर ये खेल किया और तमाम संपत्तियां बना ली। क्या कुछ कहा है पहले वो सुनिए, फिर आगे मामला क्या है वो भी बताते हैं। ऋषिकांत शुक्ला को अभी निलंबित कर दिया गया है, उस पर जांच चल रही है जी। किस तरीके से आपने इसमें शिकायत की थी, क्या कुछ आपको देखने को मिला था? देखिए, इसने अपने कार्यकाल के दौरान कानपुर में ही अधिकतर समय काटा अपने जीवन का, अपनी ड्यूटी का। इसने सारे काम किए, एसओजी के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए कमाए। 100 से 200 300 करोड़ की इसकी टोटल प्रॉपर्टी, जिसमें अभी 100 करोड़ की निकल के आई। 200 करोड़ की और देते हैं जो इन्होंने बेनामी संपत्तियां बना रखी, काफी बना रखी। गोवा से लेके नोएडा, पंजाब, चंडीगढ़, कई जगह इसकी प्रॉपर्टी है। कोई कानपुर के, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन्होंने प्रॉपर्टी बना रखी। ये जहां पोस्ट हुए वहां इन्होंने लोगों को बुला के ठेकेदारी शुरू की, जमीनों पे कब्जा शुरू किया और बिल्डिंग बनाने का काम शुरू कर दिया। 9 बीघापुर है, वहां भी इन्होंने ये काम किया। वहां भी शिकायत की थी, शासन में की थी, एसआईटी को की थी, हमने भी की थी, मनोहर शुक्ला जी ने भी की थी। दोनों की जांच हुई, जांच सत्य पाई गई, पुख्ता साक्ष्यों के साथ शिकायत की थी। उसमें 92 करोड़ की इनके पैन से जुड़ी संपत्तियां सामने आई हैं। 8 करोड़ की और है, वो और दे दी जाएंगी। और 11 जो इन्होंने बेनामी दी हैं, आर नगर में चौराहे के आसपास वो दुकानें हैं, वो भी दिखा दी गई हैं और पूरा ब्यौरा है इनका। इसके अलावा जो इन्होंने अन्य बिल्डरों के साथ किए, बीघापुर, उन्नाव में इन्होंने काफी संपत्तियां बनाई हैं। ये बीघापुर सीओ भी रहे हैं, कानपुर भी रहे हैं, सोजी में अशोक जी के माध्यम से, फतेहपुर, हर जगह इन्होंने काफी संपत्तियां बनाई हैं। तो वो भी हम लोग 6 तारीख को दे देंगे एसआईटी को। आगे काम जांच करना एसआईटी का काम है। तथ्यों को निकाल के इनकी जितनी ज्यादा से ज्यादा होगी विजिलेंस में भी देंगे पूरी संपत्तियां, कि अभी कुछ संपत्तियां इनकी और बाकी हैं, उनकी भी जांच करा ली जाए। इनका निलंबन ही नहीं होना चाहिए। इनको पुलिस सेवा से बर्खास्त करते हुए इन पे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इनके लड़कों ने अखिलेश दुबे के साथ 33 कंपनियां बना के काम किया, उसमें 2-3 सीईओ और सम्मिलित हैं। आलू मार्केटिंग कंपनी है, उसमें यह अखिलेश दुबे और विशाल शुक्ला, जो इसका लड़का है ऋषिकांत शुक्ला का, दोनों लोग शामिल हैं और इनके माध्यम से काफी संपत्तियां खरीदी गई हैं। तो आपने सुना किस तरीके से ये संपत्तियां बनाई गई। 33 कंपनियां रजिस्टर्ड करवा ली गई, 33 कंपनियां बनाई गई, कई कंपनियां फर्जी बनाई गई और इसके आधार पर अलग अलग तरीके से लोगों को फंसाया गया। अलग अलग जगह पर प्रॉपर्टी बनाई गई। ना सिर्फ कानपुर, देश के अलग अलग हिस्सों में, यहां तक की बात यह है कि गोवा तक प्रॉपर्टी है। ये आरोप लग रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ की सरकार में बच पाना मुश्किल है ऐसे भ्रष्टाचारियों का। इसीलिए जैसे ही खबर लखनऊ तक पहुंची, उसके बाद एक्शन शुरू हुआ और एक्शन ऐसा कि निलंबन कर दिया गया है। जांच चल रही है, क्योंकि योगी सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो पहले आप घर बैठिए, फिर जांच में सहयोग कीजिए। वर्दी पहनकर जांच नहीं कराई जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार को लेकर अपनाई, उस पर कड़ा एक्शन भी जारी है और शुक्ला जी और दुबे जी का हिसाब हो रहा है। दुबे जी पहले से जेल में हैं, क्योंकि उनके ऊपर तमाम आरोप पहले भी लगे हैं कई लोगों के साथ। और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, अलग अलग अफसर साहब हैं जो कि सब दुबे जी की करीबी, यानी जो सफ़ेद शर्ट में आप देख रहे हैं उनके। कोई हरदोई का है, कोई कानपुर का है,
कोई लखनऊ का है, और ये सब मिलकर अलग अलग संपत्तियां बना चुके हैं। ऋषिकांत शुक्ला की अलग संपत्तियां हैं, दुबे जी की अलग संपत्तियां हैं, और तमाम अफसर और हैं, उनकी अलग संपत्तियां हैं। अभी तक 4 से 5 निलंबन हो चुके हैं और योगी सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो भी इस पूरे नेक्सस में शामिल था किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।